दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा छोटा सा यूरोपीय मुल्क भी मौजूद है जो रकबे में तो छोटा है, लेकिन टूरिस्ट्स, ग्लोबल ट्रैवलर्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए आज एक हॉट केक हॉटस्पॉट बन चुका है। ऐसा मुल्क जहां लोग सिर्फ खूबसूरती देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ की स्टेबल इकोनॉमी, पुरअमन स्ट्रीट्स और हैरानकुन तरक्की उन्हें बार बार वापस आने पर मजबूर कर देती है। यहाँ की सबसे खास बात तो ये है कि पूरे मुल्क में एक भी दरिया या झील नहीं, लेकिन पानी की कमी फिर भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ समंदर के पानी को साफ करके रोजाना लाखों लीटर पानी बनाया जाता है। ये मुल्क इतना महफूज है कि क्राइम रेट यूरोप में सबसे कम शुमार होता है। इसीलिए हर साल हजारों फॉरेन विजिटर्स और डिजिटल नोमैड्स यहाँ आकर रिहाइश अख्तियार करते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में डॉलर्स लगाकर मुस्तकिल सेट ही हो जाते हैं। रात के वक्त यहाँ के साहिलों पर एक ऐसा मंजर बनता है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में नजर आता है। समंदर खुद नीली रोशनी में जगमगाने लगता है। ये मुल्क न बड़ा है न जंगलात वाले नज़ारे, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद कदीम पथरीली इबादतगाहें 7000 साल पुरानी हैं, यानी मिस्र के कई मशहूर ढांचों से भी ज्यादा कदीम और ज्यादा पुरस्रार। इस मुल्क में जेरे जमीन ऐसी गहरी सुरंगें भी हैं जो दूसरी जंग अजीम में लोगों की पनाहगाह थी। आज भी हजारों टूरिस्ट्स वहां उतरकर हैरान रह जाते हैं, और हैरत अंगेज तौर पर पूरा मुल्क आप सिर्फ चंद घंटों में गाड़ी पर घूम सकते हैं, लेकिन इसके राज, इसकी तहजीब, इसकी तारीख और इसकी खूबसूरती दिनों में भी खत्म नहीं होती। यहाँ की इकोनॉमी छोटी है मगर स्टेबल है, इसलिए दुनिया भर के लोग इसे यूरोप्स हिडन पैराडाइज कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यह मुल्क हर साल अपनी आबादी से 5 गुना ज्यादा सयाह अपने पास खींच लाता है। जी हाँ, 5 गुना ज्यादा सयाह, जो यहाँ के होटलों, बीचेस, शॉपिंग एरियाज और लोकल मार्केट्स में अरबों डॉलर्स छोड़कर जाते हैं। और तो और यहाँ की सड़कें, साफ गूढ़ जैसे शहर, नीले क्रिस्टल पानी वाले साहिल, सब मिलकर ऐसे लगते हैं जैसे किसी लाइव फिल्म सेट में घूम रहे हों। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यूरोप के इस छोटे मगर नाकाबिले यकीन मुल्क के वो तमाम राज, वो तमाम हैरानकुन हकायक और वो चीजें जो इसे दुनिया के सबसे यूनिक ममालिक में से एक बनाती हैं। ये खूबसूरत मुल्क है माल्टा। मैरारूम के वस्त में बसने वाला ये नन्हा सा यूरोपीय मुल्क माल्टा रकबे में छोटा जरूर है, मगर अपनी अहमियत में पूरे खित्ते से बड़ा महसूस होता है। 3 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल इस मुल्क की आबादी सिर्फ 5 लाख के करीब है, लेकिन सालाना आने वाले सयाह इससे 5 गुना ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ की सरकारी जबानें अंग्रेजी और माल्टी हैं। मजहब के तौर पर ईसाईयत गालिब है, और मईशत, सयाहत, ऑयल शिपिंग, IT सर्विसेज, ऑनलाइन बिजनेस और रियल एस्टेट की वजह से हैरत अंगेज तौर पर मजबूत और स्टेबल है। मुल्क छोटा है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, आमदोरफत और तालीम के लिहाज से कई बड़े यूरोपीय ममालिक को भी टफ टाइम दे देता है। माल्टा का सबसे मजे का पहलू ये है कि यहाँ इमारतों के रंग एक ही मटियाले शेड में दिखते हैं। पूरा शहर ऐसे लगता है जैसे किसी ने सुनहरा फिल्टर लगा दिया हो। यहाँ के पुराने कस्बे तंग गलियों, लकड़ी की बैल्कोनियों और गर्मी से बचाने वाले पत्थरों से बने घरों की वजह से एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। हुनरमंद लोग आज भी हाथ से बने जेवरात और कारीगरी बेचते हैं, जो सयाह चंद यूरो नहीं बल्कि कई बार भारी कीमत देकर खरीद लेते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ की गलियों में भटकती बिल्लियां हर जगह दिखती हैं, और मकामी लोग उन्हें लकी समझते हैं। यहाँ के लोग वक्त के मामले में भी बड़े पुरसकून हैं। दोपहर के वक्त मार्केटों पर ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे पूरा मुल्क थोड़ा सा सिस्ताने बैठ गया हो। हर गली में ताज़ा मछली, मकामी स्नैक्स और मशहूर माल्टी पेस्ट्री पस्तेत्सी की खुशबू फैली होती है, जिसे सयाह हाथों हाथ खरीद लेते हैं। यहाँ द फूड कल्चर समंदर के करीब होने की वजह से ताजगी पर टका हुआ है। मछली सुबह पानी से निकलती है और चंद ही घंटों में लोगों की प्लेट तक पहुंच जाती है। मुल्क छोटा है, मगर ड्राइविंग वाकई एडवेंचर बन जाती है। तंग सड़कें, एक रुख की गलियां और कभी कभार सयाहों की अचानक सामने आ जाने वाली बाइक्स, पूरा मंजर किसी हल्की फुल्की एक्शन फिल्म जैसा लगता है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो माल्टा आपके दिल को एक झटके में जीत लेगा। ग्लैडिएटर, ट्राई, वर्ल्ड वॉर ज़ीरो और गेम ऑफ थ्रोन्स समेत दर्जनों फिल्में यहाँ शूट हो चुकी हैं। यहाँ के साहिल इतने नीले और शफाफ हैं कि पानी के अंदर खड़ी कश्ती का साया तक साफ नजर आता है। खास तौर पर ब्लू लीगों की तरफ जाएं तो पानी का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी स्विमिंग पूल में न्यून लाइट लगा दी गई हो। मुल्क छोटा है, मगर यहाँ की गाड़ियां, बसें और फरेरी बोट्स दिन रात चलती रहती हैं। लोग दफ्तर जाने के लिए भी कश्ती इस्तेमाल करते हैं। समंदर उनके लिए रोड की तरह है। दिलचस्प बात यह कि कुछ मकामी लोग आज भी पुराने जमाने वाले रंगीन लकड़ी के कार्ट इस्तेमाल करते हैं, जिस पर बैठकर शहर देखने का अपना ही मजा है। छोटे दुकानदारों के पास जाकर हल्का सा मुस्कुरा दें तो वो आधी कीमत खुद ही कम कर देते हैं। मिजाज नरम, लहजा दोस्ताना और दिल खुले।
अब आते हैं उन राजों की तरफ जिन्होंने माल्टा को दुनिया के नक्शे पर एक अनोखा मुल्क बनाया है। सबसे पहले तो यहाँ जेरे जमीन ऐसी गहरी सुरंगों का जाल है जो दूसरी जंग अजीम के दौरान हजारों लोगों की पनाहगाह थी। ये सुरंगें आज भी सही हालत में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद कदीम पथरीली इबादतगाहें तकरीबन 7000 साल पुरानी हैं, यानी एहराम मिस्र से भी ज्यादा बुजुर्ग और ज्यादा पुरअसरार। इनकी बनावट देखकर लगता है जैसे किसी ने जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई हो। ये मुल्क दुनिया के चंद ऐसे मकामात में शामिल है जहां रात के वक्त समंदर खुद नीली रोशनी में चमक उठता है। ये बायोलुमिनेसेंस का करिश्मा है, मगर पहली बार देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे पानी की लहरों में आसमान की नीली बिजली भरी हो। हैरत की बात यह भी है कि पूरे मुल्क में ना कोई दरिया है ना झील, लेकिन पानी की कमी कभी नहीं होती। समंदर को साफ करके रोजाना लाखों लीटर पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये सिस्टम इतना जदीद है कि कई बड़े मुल्क भी इससे ट्रेनिंग लेने आते हैं। माल्टा का माहौल इतना फरमन है कि यहाँ का क्राइम रेट यूरोप में सबसे कम समझा जाता है। इसी वजह से हर साल हजारों फॉरेन विजिटर्स, डिजिटल नोमैड्स और रियल एस्टेट बायर्स यहाँ आकर रिहाइश अख्तियार करते हैं। कुछ लोग यहाँ की इकोनॉमी की मजबूती देखकर खूब डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं और हैरानकुन रिटर्न हासिल करते हैं। सयाहत इस मुल्क का दिल है और होटल, कश्ती सर्विसेज, एयरबीएनबी और लोकल मार्केट सालाना अरबों यूरो कमा लेती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरा माल्टा आप चंद घंटों में गाड़ी पर घूम सकते हैं, मगर इसकी खूबसूरती, तारीखी इमारतें, साहिल, बाजार, कुलों वाले शहर और नीली रोशनी वाले साहिल, ये कुछ ऐसा इम्तिजाज बनाते हैं कि इंसान बार बार वापस आने का सोचता है। लोग हंसमख, मौसम बेहतरीन और फजा में वो बहरी रोमानियत जो दुनिया के किसी के और मुल्क में नहीं मिलती। माल्टा के घरों की बनावट भी इतनी दिलचस्प है कि देखकर यकीन नहीं आता। खास तौर पर वलेटा और मदीना के घरों के पत्थर हीट रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट हैं, यानी सदियों से लोग बगैर एयर कंडीशन या कीड़े मार अद्वियात के आराम से रहते आए हैं। माल्टी जबान भी बहुत अजीब और मुनफरिद है। यह अरबी जड़ों वाली जबान है, मगर लिखने में लातीनी रस्मुल खत इस्तेमाल होता है। मतलब कि आप अरबी बोलें मगर हुरूफ अंग्रेजी जैसे हों। दुनिया में यह वाहिद जबान है जिसमें यह इम्तिजाज मौजूद है। माल्टा के किले वाकई वक्त की दीवारें लगते हैं। कुछ किले 400 से 500 साल पुराने हैं और आज भी तकरीबन वैसे ही महफूज हैं जैसे सदियां पहले थे। जब आप उनके ऊपर खड़े होकर समंदर की तरफ देखें तो लगता है कि हर किला किसी अहम स्ट्रेटेजिक नुक्ते पर दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया गया हो। एक ही नज़र में हिस्ट्री और कुदरत दोनों का जादू महसूस होता है। माल्टा के लोग फितरत के भी बड़े आशिक हैं। यहाँ के साहिल और छोटे जजीरे न सिर्फ सयाहों को बल्कि मकामी लोगों को भी हर मौसम में अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ मकामी लोग छोटे बोट्स लेकर रोजाना सनसेट देखने निकल जाते हैं और नौजवान कपल्स भी रोमांटिक इवनिंग्स के लिए यही जगहें पसंद करते हैं। यहाँ का क्लाइमेट भी काफी खुशगवार है। गर्मी इतनी है कि लोग दिन को समंदर में लुत्फानंदोज होते हैं और रात को ओपन कैफेज में बैठकर कॉफी या लोकल स्नैक्स एंजॉय करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि माल्टा में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉडर्न लाइफ इतनी खूबसूरत तरह से मिक्स हैं कि लगता है जैसे हर कदम पर आपको हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों का एक्सपीरियंस मिल रहा हो। माल्टा की खवातीन आम तौर पर आसान और आरामदेह यूरोपीय अंदाज के लिबास पहनती हैं, मगर त्योहार और तकरीबात आ जाएं तो रंगीन और शानदार लिबास में जलवागर होती हैं। ज्यादातर खवातीन अपने खानदान के करीब रहती हैं। शादीशुदा खवातीन अपने शौहर और बच्चों के साथ जिंदगी गुजारती हैं, जबकि नौजवान लड़कियां तालीम या काम की वजह से अलग भी रह सकती हैं। माल्टा में एक मुनफरिद रवाज ये भी है कि लोग त्योहारों या मजहबी तकरीबात में छोटे छोटे सिंबॉलिक बोट्स या पानी में लैंटर्न्स छोड़ते हैं, जो खुशकिस्मती और खानदान की हिफाजत की अलामत हैं। कुछ इलाकों में खवातीन शादी के बाद अपने सहन या बैल्कनी में छोटे बाग या पौधे लगाती हैं, जिसे अगली नस्ल के लिए खुशियों और खुशहाली की निशानी समझा जाता है। माल्टा आज के दौर में सिर्फ तारीखी मुल्क नहीं रहा, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी और ई रेजिडेंसी के लिए भी मशहूर है। दुनिया के कई लोग यहाँ से अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करते हैं और टैक्स प्लानिंग भी करते हैं। माल्टा एक छोटा सा मुल्क जरूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती, तारीख, अमन और समंदर की रोशनी सिर्फ एक बार देख लें तो दिल हमेशा के लिए यहीं अटक जाता है। दोस्तों, कमेंट जरूर बताएं कि आपको माल्टा कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत और खुलूस का बेहद शुक्रिया।